नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लालची बेटा बहू को माँ ने मरने के बाद भी कैसे सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुमन जी की शादी नागपुर के एक गांव में हुई। पति राजू का अपना बिजनेस था। राजू अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। शादी के बाद 6 वर्षों में वे 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। उनका सारा टाइम बच्चों की देखभाल और घर के कामों में ही बीत जाता था। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तब कुछ टाइम अपने लिए निकाल पाती। सुमन अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी। जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। कुछ समय बाद ससुर जी हार्ट अटैक की वजह से चल बसे और सास बीमार रहने लगी। सुमन ने अपनी सास की बहुत सेवा की, लेकिन 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों बेटे बड़े हो गए थे और आगे की पढ़ाई के लिए दोनों को दूसरे शहर भेज दिया। सुमन जी के पति का कहना था कि बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अलग अलग शहरों में नौकरी करने लगे। सुमन जी और पति राजू बहुत खुश थे कि बच्चे अपने जीवन में अच्छी तरह से सेट हो गए। दोनों की शादियां भी हो गई और बच्चे भी हो गए। अब जब भी टाइम मिलता वे माता पिता से मिलने के लिए आ जाते। अचानक एक दिन राजू जी के पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयाँ भी दी गईं, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही गई और 2 सप्ताह में ही उनकी मौत हो गई। बेटे बहू बच्चे सभी आए। सभी कार्यक्रम होने के बाद सवाल उठा, अब माँ अकेले कैसे रहेंगी। दोनों बहुएं भी नौकरी करती थी, इसलिए माँ को साथ ले जाने में दोनों पीछे हट रही थी। सुमन जी खुद भी जाने को तैयार नहीं थी। दोनों भाई मन ही मन सोच रहे थे कि अब माँ को कौन साथ ले जाए। तभी छोटे बेटे ने कहा, माँ हमारे साथ चलोगी, अभी यहाँ अकेले कैसे रहोगी। सुमन जी ने धीरे से कहा, पिछले 50 सालों से इसी घर में रह रही हूँ, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। बाकी की उम्र भी यही निकल जाएगी। दोबारा किसी बेटे ने जाने को नहीं कहा और अगले दिन ही वे अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। सुमन जी के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। इतने सालों से साथ रहने के कारण उनके पास आ जाते और मदद कर देते। सुमन जी ज्यादा टाइम पूजा पाठ में ही निकाल देती। पति के बिना जीवन एकदम खाली हो गया था। मन में उदासी आने लगी थी। कई बार अकेलापन काटने को दौड़ता, लेकिन क्या करती। उन्होंने सोचा अगली बार जब बेटे उन्हें साथ चलने के लिए कहेंगे तो वो तैयार हो जाएंगी। 1 वर्ष बीत गए और इस बीच दोनों बेटे एक एक कर आए, लेकिन माँ को साथ चलने के लिए किसी ने नहीं कहा। सुमन जी का दिल टूट गया। जिन बेटों की खातिर उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, आज उन्हें अपने साथ रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कि जीवन में माँ के लिए कोई जगह नहीं। वे बहुत उदास रहने लगी। 3-4 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुमन जी अपना एक पुराना संदूक खोल कर बैठी थी। अचानक छोटा बेटा आ गया। सुमन जी ने फौरन संदूक को बंद किया, ताला लगाया और चाबी अपने पास रख ली। बेटे से बोली, अरे अचानक कैसे आना हुआ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा अपने ऑफिस के किसी काम के लिए उस शहर में आया था तो माँ से मिलने चला आया। माँ जैसे ही किचन में चाय बनानी गई तो बेटे ने सोचा माँ के इस संदूक में जरूर कोई अमूल्य चीज होगी, तभी तो उसे ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हैं। जैसे ही माँ चाय लेकर आई, बेटा बोला, माँ मैं आपको लेने आया हूँ। हमसे बड़ी भूल हो गई जो इस उम्र में आपको अकेले छोड़ दिया। आप अपनी तैयारी कर लो, फिर हम लोग निकलेंगे। सुमन जी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। या अचानक बेटे को माँ की फिक्र कैसे लग गई। फिर सोचा ठीक है, देर से ही सही याद तो किया। सामान कौन सा है ले जाने के लिए। बेटे के पूछते ही सुमन जी बोली, इस उम्र में मेरा क्या सामान होगा, या कपड़ों का बैग और या मेरा संदूक बस। बेटे ने फटाफट सामान कार में रखा, माँ को साथ की सीट पर बिठाया और कार स्टार्ट की। मुश्किल से 2 घंटे का सफर था। घर पहुँचे तो बहू ने सास को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एकांत पाते ही पति से कहा, यह क्या मुसीबत उठा लाए हो आप, कौन संभालेगा इन्हें। मैं नौकरी पर जाऊंगी या इन्हें देखूंगी। बेटे ने जब अपनी पूरी योजना समझाई तो उसके चेहरे पर भी चमक आ गई। अगले दिन से ही बहू बेटा माँ की सेवा में लग गए। सुमन जी खुश होकर बेटा बहू को आशीर्वाद देती और बेटा बहू उसकी मौत की कामना करते।
कुछ समय बाद ही बेटे बहू की कामना पूरी हो गई और सुमन जी की मृत्यु हो गई। सारे रस्मों रिवाज पूरे होने के बाद जब सब मेहमान और बड़ा बेटा भी अपने घर चले गए तो जिसकी प्रतीक्षा में उन्होंने माँ की सेवा की थी उसे पूरा करने में लग गए। पति पत्नी दोनों ने संदूक का ताला खोला और एक एक सामान निकालने लगे। संदूक में बेटों के बचपन के कपड़े, खिलौने और कुछ फोटो थे जो टाइम टाइम पर उनके बर्थडे पर माता पिता बड़े शौक से खिंचवाते थे। सबसे नीचे एक लिफाफा था, उसे खोला गया तो उसमें से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, मेरे जीने का आधार मेरे बेटे नहीं बल्कि उनके पहने हुए कपड़े और फोटोग्राफ हैं, जिन्हें मैं देखकर तसल्ली कर लेती हूँ कि मेरे बेटे 2 बेटे हैं। बचपन में वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन आज वह मुझे एक पल भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। उनके जीवन में मेरे लिए ना तो टाइम है न मेरे अस्तित्व का उन्हें ख्याल है। पिछले कुछ समय के उनके व्यवहार को देखकर मैंने यह फैसला लिया है कि यह घर जिसमें मैं रहती हूँ इसे गांव के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी को दे रही हूँ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें संस्कार सिखाए जाएंगे। माता पिता की अहमियत क्या है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उनके प्यार, सेवा, परवरिश, त्याग का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। बच्चों के लिए माता पिता का दिल तो सदा आशीर्वाद दुआ से भरा रहता है, लेकिन बच्चों को भी तो माता पिता की सेवा, आदर, मान करना चाहिए, खासकर बुढ़ापे में जब वे असहाय हो जाते हैं। बेटे बहू की हालत बहुत ही खराब हो गई थी कि कैसे उन्होंने माँ की संपत्ति के लालच में स्वार्थवश उनकी सेवा करने का नाटक किया, लेकिन अब तो सिवा पछताने के और कुछ भी नहीं हो सकता था। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।